तो सीधी सी बात है, हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ तक कर चुके थे? लास्ट क्लास में हमने एक बार मैं फटाफट रिकैप स्टार्टिंग से देता हूँ, जो जो हमने बातें कर डाली थी। हमने कुछ रेंज डिसाइड करी थी, अगर आपको याद हो इस चैप्टर के अंदर हमने करना क्या किया और हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं। आप देखोगे तो पीएसआर शेयरिंग ये पूरा हो चुका है। इसके 5 टाइप थे, टाइप 1 और 2, 3, 4, 5 जो हमने उसके अंदर डिस्कस करे थे, अगर आपको याद हो। ठीक है, फिर गुडविल पे आए। गुडविल के फिर से दोबारा 5 टाइप हैं, जिसमें 2 टाइप हमारे लास्ट क्लास में डिस्कस हुए थे। एक बार मैं फटाफट से वहां से स्टार्ट करता हूँ। हाँ जी, ओके, ये रहा, चला गया, निकल गया थोड़ा सा, ये रहा। ओके, ज़्यादा बड़े नोट्स हो जाते हैं, देखना। तो टाइप 1 ऑफ द गुडविल में हमने बात करी थी कि बस एक नॉर्मल केस था, जिसके अंदर बंदा, हमारा जो नया पार्टनर है, वो पैसे लेके आ जाता है, और पैसे लेके आ जाता है, उसके बाद हम उसको अब वो जो 2 चीज़ों के लिए पैसे लाता है, किस किस चीज़ों के लिए पैसे लाता है? एक तो वो अपनी गुडविल के लिए पैसे लाता है, दूसरा साथ में वो अपनी कैपिटल के लिए भी पैसे लाता है, जिसकी हम एंट्री क्या बनाया करते थे, याद है? बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, मतलब जो नया आया उसकी कैपिटल, और साथ में आ जाता था पीएफजी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट के लिए आता था। और ये जो पीएफजी है, ये आप किसके में बांट दिया करते थे? जल्दी बोलो। सैक्रिफाइसिंग। ओल्ड मत बोला करो शुरू से लेकर, और चिल्ला चिल्ला के गला दक गया मेरा बोलते बोलते। सैक्रिफाइसिंग बोला करो, तभी याद रहेगा, वरना गलत करके आओगे। हमेशा एक बात ध्यान में रहेगी, जो जनरली होता भी है, 90% ऑफ द क्वेश्चन के केसेस में यही आता है कि ओल्ड में बांट दो। तो इसलिए बच्चों को भी वहम होता है ओल्ड, लेकिन वो ओल्ड नहीं है, सैक्रिफाइस है, मार्केट है। सैक्रिफाइस में बांटने के बाद आप आगे बढ़ जाओगे। सैक्रिफाइस में बांटने के बाद ये आपका गुडविल का एडजस्टमेंट टाइप नंबर 1 का खत्म हो जाता है। मोर और लेस एक छोटा सा ना टाइप है, यहाँ पर मिस आउट हो रखा है, मैं यही लिख देता हूँ, ठीक है, कि अगर कभी गुडविल सेटल हुई प्राइवेटली, क्या बोला मैंने? इफ गुडविल सेटल हुई प्राइवेटली, तो सर गुडविल की नो एंट्री। प्राइवेटली का मतलब है बाहर की बाहर सेटलमेंट कर लिया, ठीक है, 2 पार्टनर थे, 2 पार्टनर ने बाहर की बाहर अपना काम निपटा लिया, तो उसका काम, उसकी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि फर्म की बुक से बाहर है वो। ठीक है, मतलब मैंने कहा सोनिया, मान के चलो मेरी पार्टनर बन रही थी, ठीक है, तो मैंने बोला सोनिया से कैप गुडविल के लिए 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। मैंने कहा, सोनिया कहती ठीक है सर, मैं आपके अकाउंट में डाल देती हूँ। वो मेरे फर्म के बैंक अकाउंट में आया या मेरे अकाउंट में आया? मेरे अकाउंट में, और मैंने उसको पार्टनर भी बनने दिया। अब वो मेरे बैंक अकाउंट में, तो फर्म एंट्री कैसे करेगा उसको? तो बाहर की बाहर सेटलमेंट हो गया, इट इज कॉल्ड प्राइवेट सेटलमेंट। डन हुआ? तो अगर इफ गुडविल सेटल प्राइवेटली, उसकी कोई एंट्री होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। ध्यान रखना, ये आपके पास एमसीक्यू में पार्ट बन के आ सकता है, बड़े क्वेश्चन का तो पार्ट वो बनेगा ही नहीं इसको, ठीक है। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। फिर हमने यहाँ पर एक ये भी लिख लिया था कि आपको ये ध्यान रखना है कि टोटल फर्म की गुडविल इज गिवन, देन फर्स्ट कैलकुलेट न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। अगर टोटल गुडविल गिवन है ना क्वेश्चन के अंदर, तो सबसे पहले क्या करना? फर्म की उसका जो पार्टनर है उसका शेयर निकालना, देन उसके आगे बढ़ना, फिर उसको पीएफजी में, मतलब वो सैक्रिफाइसिंग रेशो में आप उसको एडजस्ट करोगे। कोई डाउट यहाँ तक? ओके। इसके आगे फिर हमने एक और टाइप रिवाइज करा था, अगर आपको याद हो, कि अगर हमारा जो पार्टनर है वो क्या कर लेता है? विड्रॉ कर लेता है कुछ शेयर। तो विड्रॉ कर लेगा तो भाई साहब हम वो कुछ नहीं है, इट इज अ कैपिटल विड्रॉल। दोनों की कैपिटल को डेबिट मार दोगे फॉर द अमाउंट जो उसने विड्रॉ करा है। जैसे कि इस एग्जांपल में हमने करा था, ए बी विड्रॉ हाफ द शेयर ऑफ इट्स गुडविल। तो जब पीएफजी लाया ए और बी में गया, जितना जितना अमाउंट गया उतने को ही डेबिट मार लो, बट हाफ बोला तो उसका हाफ कर दो। तो 2 लाख का हाफ कितना होगा? 1 लाख। 1 लाख को विड्रॉ कर लो, तो क्या करेंगे? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट फॉर 1 लाख। दूसरा, फिर बी के लिए कितना करोगे? 1 लाख क्रेडिट हुआ था, 1 लाख को डेबिट, 50,000 डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना, हाफ हो जाएगा, 50,000 डेबिट टोटल आपका बैंक अकाउंट से निकल जाएगा। तो टू बैंक, ये होगी विड्रॉल की एंट्री। कोई डाउट इसके अंदर? फिर टाइप नंबर 2 के अंदर हमारी बात हुई थी, वो काइंड वाला केस था हमारा, अगर आपको याद हो। वो काइंड में मतलब वो एक्चुअल पैसे लेके आ रहा है या फिर वो कुछ फर्नीचर वर्नीचर उठा के ले आया? फर्नीचर उठा के ले आया, मतलब पैसा भी लाया और साथ में कोई फर्नीचर वर्नीचर भी लाया। तो मैंने कहा जो चीज़ लाया वो भी डेबिट मार देंगे। जैसे पैसा लाता था तो बैंक भी डेबिट होता था, साथ में अब फर्नीचर लाया, फर्नीचर भी डेबिट हो जाएगा। देखना यहाँ पर केस देखते हैं एक बारी। ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 5:3। नाउ दे एडमिटेड सी फॉर 1/3 शेयर। कितने शेयर के लिए करा है? 1/3 शेयर के लिए। दे एडमिटेड, डिसाइड टू एडमिटेड 2:1 के लिए लाया वो। ओके, 2:1 का उसका क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशो है बेसिकली। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू करके दी 9 लाख रुपए की। साथ में ए बी क्या कर रहे हैं? विड्रॉ कर रहे हैं हाफ ऑफ द प्रीमियम। इसमें कोई डाउट? मत सो भाई मत सो, जाग ले, जागो ग्राहक। न्यू पार्टनर ब्रिंग, क्या कर रहा है? नया पार्टनर जो आ रहा है वो क्या लेके आ रहा है? जल्दी बोलो। फर्नीचर लेकर आ रहा है, कितने का?
50,000 का। रिमेनिंग शेयर वुड बी ब्रॉट इन एज कैश, मतलब बचा हुआ। पर पहले ये तो पता करना पड़ेगा लाना कितना था। तो लाना कितना था, एक तो अपनी गुडविल लाएगा 3 लाख रुपए की, साथ में लाएगा वो 6 लाख रुपए की कैपिटल जो क्वेश्चन ने बोल रखी है। 6 और 3 कितना हुआ, 9 लाख रुपए। इसमें तो 9 लाख बेटा गुडविल लिए थे तो रखी है ना, कोई डाउट, कनेक्टेड रहो पूरे, ठीक है। 9 लाख में से उसका शेयर निकाला, 3 लाख आया, साथ में हमने उसकी एडिशनल कैपिटल जो उसने मतलब जो कैपिटल लेके आया था वो, तो 9 + 3 मतलब 6 + 3 कितना हो गया, 9 लाख, जिसमें से 50,000 का वो फर्नीचर लाया, तो कैश कितना लाएगा, 8.5 लाख। एंट्री कैसे करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, जो जो चीजें लाया वो डेबिट मारो, साथ में उसकी पीएफजी बढ़ानी थी और कैपिटल बढ़ाना था। पीएफजी यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, कैपिटल यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, डन। उसके बाद 50,000 यहाँ, 8.5 लाख जो आपने बैलेंसिंग फिगर निकाली वो ऊपर चली गई। कोई डाउट इसमें, आज ही घर जाके आपको देखो यहाँ से सुनना है, फिर उसके बाद घर जाके सेम चीज को रीसॉल्व भी करना है। आप पता है क्या करते हो, आप सुन के चले जाते हो, फिर सोचते हो मैं तो बादशाह हूँ क्वेश्चन का, मेरे से तो क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं होगा। पहले जाओ जो मैंने पढ़ाया उसी को सेम करके क्वेश्चन जो मैंने एग्जाम्पल्स करवाया पहले उनको सॉल्व करो, उसके बाद क्वेश्चंस करो, फिर होंगे 100% होंगे। और उसके बाद तुम्हें याद भी आएगा, अरे ये तो ये सर ने वहां पे कॉन्सेप्ट बताया था, हो गया काम, ठीक है। तो पहले जो करवा रखा है, एग्जाम्पल डाल रखा है, उसको रीसॉल्व करो। करते होगे नहीं मुझे पता है अच्छे से, बट कर लो। आगे टाइप नंबर 3 के अंदर बात करते हैं, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। ये हमारा यहाँ से आज हमें कंटिन्यू करना है। टाइप नंबर 3 के अंदर क्या था, अगर आपको याद हो, सिंपल है, कोई मुझे बताएगा क्या करना था। जब नया पार्टनर कुछ लाया ही नहीं गुडविल के लिए, तो बेटा करंट अकाउंट को पकड़, करंट अकाउंट, यानी कि वहां पे पीएफजी एलिमिनेट हो जाएगा पहली वाली एंट्री से, और दूसरी वाली एंट्री में जो पीएफजी डेबिट होता था उसकी जगह कौन आ जाएगा, करंट अकाउंट आ जाएगा। डन हो गई क्या बात, बहुत बढ़िया। आ जाओ सर देखते हैं एक बारी, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ऐसा सिर्फ सीबीएसई में की दुनिया में होता है, ना कि और आगे दुनिया में चेंज है बातें, ठीक है। वहां पे कैपिटल को डेबिट कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी करने के लिए बोला गया, व्हेन न्यू पार्टनर इज एडेड इन द फर्म, तो हम उसकी कैपिटल को कैसा मानते हैं, फिक्स्ड, मतलब कुछ छेड़ाछाड़ी नहीं होगी भाई साहब इसमें, ठीक है। वहां पे डेबिट ही रहेगा, ठीक है। एक सेकंड देखिए, हेलो हेलो, चलो सुनना मेरी बात ध्यान से। सर मैंने कहा व्हेन न्यू पार्टनर इज एडेड इन द फर्म हिज कैपिटल इज फिक्स्ड, हम उसको क्या मान लेंगे, फिक्स्ड मान के चलेंगे। कोई डाउट यहाँ तक। अब अगर आप इसको फिक्स्ड मानते हो तो कैसे होगा, केस देखते हैं, एग्जांपल से समझ में आएगा। ए और बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट कैसे, 5:3 में। नाउ दे एडमिटेड सी, उन्होंने किसको एडमिट करा है, सी को एडमिट करा है एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर। कितने शेयर के लिए, 1/3। सेम केस है, 2:1 में सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। साथ में बोला गुडविल कितने की वैल्यू, वही 9 लाख रुपए। फिर न्यू पार्टनर, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन, न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल नहीं लाया है, हाउएवर अपनी कैपिटल लेके आया है। कितने रुपए की लेके आया, जल्दी बोलो, 6 लाख रुपए की। अपने दिल पे हाथ रख के बताओ क्या करना चाहिए, सी करंट अकाउंट को डेबिट मार दो, और किसको देना है वो पैसा। सर एक करंट अकाउंट को डेबिट मारने का क्या लोचा है, थोड़ा लॉजिक भी बता दो। आ जाओ देखते हैं एक बार, यहीं से समझते हैं। पहली बात तो कैपिटल की एंट्री तो ये हो जाएगी, किसी को इसमें डाउट, बैंक टू सी कैपिटल कितने रुपीस, 6 लाख, ठीक है, क्योंकि जितनी कैपिटल है उतना कर दिया। साथ में अब ये उसके करंट अकाउंट, पता है मैंने क्या बना दिया, मैंने कहा आज तो पैसे नहीं दिए, कोई बात नहीं बेटा, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं मतलब डेटर बना दिया। क्या बना दिया, जल्दी बोलो, डेटर बना दिया। मतलब इतना पैसा तूने अभी मेरे को और पे करना है, और डेटर ऑलवेज भी डेबिटेड, फर्म के लिए एसेट बन गया एक तरीके का। कितने रुपए उसने देने हैं, 3 लाख रुपए, और वो पैसे मुझे देने किसको हैं, कौन से पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में, ये लो जी, इसलिए मैंने उनको क्रेडिट कर दिया। सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। एनी डाउट, नहीं, ओके। ये आपका इसी के साथ आपका टाइप नंबर 3 भी खत्म हो जाता है। टाइप नंबर 3 का ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप घर पे जाके इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। यही मैंने सारी चीजें डाल रखी है भाई, तुम करते ही नहीं हो, बस पता नहीं क्यों नहीं करते हो, ठीक है। टाइप नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, ये आपका किस में आएगा, 3 मार्कर में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ज्यादातर क्या है, व्हेन ओल्ड पार्टनर ऑल्सो गेन। सर ओल्ड पार्टनर क्या करा करता था अभी तक, सैक्रिफाइस। क्यों, वो नया भाई आ रहा है, उसको हमें कुछ देना है, वो हमारे को, वो हमारी दोस्त जाती हुई दिखती थी, उसको हम टॉफी देते थे, याद होगा आपको, है ना। तो वो जो टॉफी देनी है, इस बार टॉफी देने की जगह मैंने कहा उस बंदे से, मैंने पता क्या करा, मैंने कहा उसको 10 टॉफी देनी है, मेरे को जल्दी से दे टॉफी, और मैंने उसको 10 की जगह मैंने बताया 12, 2 अपने पास रखी, 10 उसको दी।
ठीक है, यानी कि मैंने भी क्या कर लिया, गेन कर लिया। मैंने कहा लगे हाथ कुछ ना कुछ अपनी भी कट लगा लेते हैं। ठीक है, चलो वही वाली बात है, बिल्कुल सही बात है। चलो तो अब ध्यान से सुनते हैं। तो अब यहाँ पे शरीफ कौन है, कौन है खतरनाक, एग्जाम्पल से समझते हैं। ए बी हमारे दो पार्टनर थे, ओल्ड रेशो इनका था 4:1 का। साथ में एडमिट करा किस पार्टनर को, नए पार्टनर को एडिट करा, सी को ही होगा ऑब्वियसली। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिकम क्या कर दिया इन्होंने, 1:1। सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अभी क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही है, सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, सेक्रीफाइसिंग इन्फॉर्मेशन। तो सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालोगे तो ओल्ड माइनस न्यू करना पड़ेगा, करोगे। ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो मेरे को जहां पर नजर आया कि ए भाई तो सेक्रीफाइस कर रहा था बट ज्यादा से सेक्रीफाइस कर दिया, इस भाई को तो 1/3 ही शेयर देना था, इस भाई ने भी गेन कर लिया। क्या कर लिया, गेन कर लिया। और इसको पता चल गया, ऑब्वियसली चलेगा नहीं क्या पता, तो इसको पता चल गया तो क्या कहेगा, बेटा जो उसका पैसा है वो तो मेरे को आएगा ही आएगा, और जो तूने गेन करा वो भी मेरे पास आएगा। यानी कि बी नीड्स टू पे और सी नीड्स टू पे, और गेन कौन कर लेगा, ए कर लेगा। और सॉरी मतलब पैसे कौन रख लेगा, ए। गेन तो इन दोनों ने करा है, इन दोनों को शेयर मिला, उसके बदले इन्होंने जो पेमेंट मिली वो किसके पास जाएगी, ए के पास। अब सर सी तो अपना पीएफजी देगा, तो पीएफजी से हम किसको ट्रांसफर कर देंगे, ए को। बट ये बी क्या देगा, बी तो पार्टनर है तो ये पैसे नहीं देगा, ये क्या करेगा पता है, ये अपनी कैपिटल से कटवा लेगा। किससे कटवा लेगा, कैपिटल से। तो यानी कि और वैसे भी आपको याद होगा गेन ऑलवेज बी डेबिटेड, तो बी वाले को डेबिट मारो और साथ में पीएफजी डेबिट टू ए आ जाएगा, मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स आ जाएगा। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? आओ सर इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं कैसे होगा। मैंने कहा यहाँ पे ध्यान से देखना, टोटल फर्म की गुडविल आपको 7.5 लाख रुपए की दे रखी है, तब तो थोड़ा इजी हो जाता है काम जब टोटल फर्म की गुडविल दे रखी हो। अभी एक और एग्जांपल करेंगे जहाँ पे टोटल फर्म की गुडविल नहीं दे रखी होगी, हाँ निकाल करेंगे अभी अगला यहीं पर ही एग्जांपल। ओके, तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग और गेन, और साथ देखना अब सी ने तो क्या करना है, गुडविल के लिए कितना लाएगा वो, 7.5 लाख में अपना शेयर कितना, 1/3 250। बी कितना लाएगा, मैंने कहा 7.5 लाख में उसका गेन का शेयर सिर्फ 2/5 कितना हो गया, 1 लाख। तो टोटल कितने पेमेंट लेके आएंगे ये, 3,50,000। ये पीएफजी से आएगा, ये उसके कैपिटल अकाउंट से आएगा। सर करंट से कर देते हैं ना, मैंने कहा न्यू पार्टनर की कैपिटल फिक्स बोली है ना कि ओल्ड की, ठीक है। और ओल्ड की पार्टनर कैपिटल अगर फिक्स क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन करे तभी करोगे, सिर्फ करंट अकाउंट यूज। डन। ये एंट्री बन गई, बैंक टू सी कैपिटल टू पीएफजी, पहली वाली एंट्री सेम। 5 लाख की कैपिटल लाया, 2.5 लाख का ये लाया, 7.5 लाख टोटल आ गए, जिसमें से पीएफजी कितना 2.5 लाख दे दोगे और बी को भी डेबिट कर दोगे 1 लाख से, और टोटल कितना मिल जाएगा, एक को 3.5 लाख। किसी को कोई डाउट परेशानी समस्या तो यही बोल दो अभी के अभी। एनालाइज कर लो इस क्वेश्चन को एक बार आराम से, ये लो हो गया एनालिसिस। किसी को कुछ पूछना हो, जो नया पार्टनर है वो तो पूरा शेयर के लिए लाएगा क्योंकि उसका शेयर पहले से का एग्जिस्ट ही नहीं करता था, बट अब वो बोलेगा मैंने जितने से गेन करा मैं उतनी तो पेमेंट करूंगा, पहले की तो मेरी भी तो गुडविल थी। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। इसको प्रैक्टिस भी मान लेना, ये आज मान के चलना होमवर्क भी है तुम्हारा, तुम्हें घर जाके इसको प्रैक्टिस जरूर करना है, प्लीज फोकस। यहाँ पे क्या था, इलस्ट्रेशन नंबर 44 के अंदर आपके पास एक क्वेश्चन में हमने बात करी थी। यहाँ पे बस फर्क पता है क्या है, जो नया पार्टनर आया ना, यहाँ सिर्फ उसका प्रीमियम फॉर गुडविल गिवन है, ना कि टोटल गुडविल। तो उसके शेयर के रेसिप्रोकल से उसकी गुडविल को मल्टीप्लाई करा दो, टोटल गुडविल आ जाएगी। उसके बाद फिर जो गेन कर रहा होगा ना पुराने वाला पार्टनर, उसके शेयर से मल्टीप्लाई कराना, उसका शेयर निकल के आ जाएगा। दिस इज योर होमवर्क, मैं नहीं करवा रहा हूं, आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे। नहीं होगा तो मुझे बता देना, या फिर आपके पास यहाँ सॉल्यूशन अवेलेबल है, आप इसको भी देख सकते हो। डन। चलो ये एक बार रेफर करा दूं, 2 मिनट देखना। यहाँ पे HRK 3 पार्टनर थे, ठीक है। इन दोनों ने सैक्रिफाइस करा, लेकिन ये पुराने वाले पार्टनर ने भी क्या कर लिया, गेन। चौथा पार्टनर जो आ रहा है वो कौन है, जी है, ठीक है। तो बैंक टू जी और टू पीएफजी, पीएफजी का अमाउंट बताया सिर्फ 45,000 का, ठीक है। तो अब पहले आपको किसका, इसने आपको 5/42 का भी अमाउंट निकालना है। तो आप पता है क्या करोगे, देखना मैं आपको यहाँ कैलकुलेशन लिख देता हूँ बस इसकी, कि किसका शेयर ऑफ गुडविल निकालना पड़ेगा। के शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकलेगा सर, आप क्या करोगे, 45,000 तो जी का शेयर ऑफ गुडविल था, मल्टीप्लाई उसका शेयर का रेसिप्रोकल। उसका शेयर कितना है भाई साहब, 1/7। तो 1/7 है, तो इसको क्या कर देंगे 7/1 इंटू में कर दोगे, कितना चाहिए आपको 5/42। ये लो जी, इसको सॉल्व करोगे और आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा 37,500। डन है क्या?
इतना समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, इसको प्लीज सॉल्व कर लेना। आपके पास ये एमसीक्यू में भी आ सकता है और आपके पास ये 3 मार्कर में भी आ सकता है। डन। चलो आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट पार्ट के ऊपर बढ़ते हैं। और आया था हमारा क्या, हिडन गुडविल। किसी को याद है क्या हिडन गुडविल में हम लोग क्या करते थे? ओके, हिडन गुडविल में हम लोग सबसे पहले, सर ये क्वेश्चन करना कब है? मैंने कहा जब गुडविल की एडजस्टमेंट मांग रखी हो। क्या बोला मैंने? गुडविल की एडजस्टमेंट मांग रखी हो लेकिन गुडविल की कोई इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो, तो आप कैसे निकालोगे? मैंने कहा इसके लिए मैंने आपको बोला था फॉर्मूला लगाना, गुडविल इज इक्वल्स टू ईसी माइनस एसी। जल्दी बोलो, ईसी माइनस एसी। ईसी कैसे निकलेगा? एस्टिमेटेड कैपिटल, न्यू पार्टनर की कैपिटल दे रखी होगी, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करा के निकाल लेना। ये आपकी टोटल कैपिटल निकल गई ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। डन। ऐसे एग्जांपल भी कराया था, न्यू पार्टनर कैपिटल मान के चलो 3 लाख दे रखी है, न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है 1/3, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कराया कितना आया? 9 लाख रुपए। डन होगी बात यहां तक? आगे बढ़ते हैं। फिर एसी कैसे निकालना है? एसी का फॉर्मूला दे दिया मैंने आपको। फॉर्मूला क्या दिया? टोटल ऑफ ऑल कैपिटल इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर कैपिटल। टोटल ऑफ ऑल कैपिटल इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर कैपिटल। अब एसी का ना 2 अप्रोचेज है, यहाँ पे एक चीज मिसिंग है शायद, मुझे लगता है यहाँ पे एक लाइबिलिटी अप्रोच है, एक एसेट अप्रोच भी आएगी। मैंने लिख रखी है, अच्छा नहीं लिख रखी है भाई, लिख रखी है, सब है ठीक है। सुनना, एक लाइबिलिटी अप्रोच के थ्रू तो क्या करोगे? टोटल ऑफ ऑल कैपिटल इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर कैपिटल। भूलना मत, नए पार्टनर कैपिटल ऐड करनी पड़ती है, याद रखना मेरी बातें, ये गूंजेंगी एग्जाम करते टाइम, ठीक है। न्यू पार्टनर कैपिटल ऐड करनी पड़ती है एसी निकालते टाइम, ठीक है। साथ में बैलेंस शीट वाले प्रॉफिट और लॉसेस को प्लस माइनस कर लेना। फिर उसके साथ अगर कोई रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा, वो भी एडजस्ट नहीं हुआ है, उसको भी बेटा ऐड करना है, और लॉस हुआ तो माइनस करना है। डन होगी बात यहां तक? ये करते ही आपके पास क्या आ जाएगा? एसी। अब हिडन गुडविल निकालना आसान काम, ईसी माइनस एसी। चलो आगे बढ़ते हैं सर। फिर उसके बाद क्या करना है? फिर तो बस आपको एडजस्टमेंट करना है, वो ऊपर 4 जो टाइप सिखा है वही सेम करना है। डन होगी बात? आगे कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं सर। अगर आपको एसेट अप्रोच से निकालना है तो कैसे करेंगे? मैंने कहा एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी, हमने पढ़ा था एक्सक्लूडिंग बैलेंस शीट लॉसेज, और यहाँ पे एक्सक्लूडिंग कैपिटल और बैलेंस शीट वाले प्रॉफिट, इनको एक्सक्लूड करके चलते थे। बट कुछ चीजें हैं जो इंक्लूड भी करनी है। दोबारा बोलो, कुछ चीजें हैं जो इंक्लूड भी करनी है। जब आप हिडन गुडविल के केस में क्या कर रहे हो? कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हो। कैसे निकलेगी? ध्यान से सुनना, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट्स ऐड करोगे, क्योंकि वो उस बैलेंस शीट के अंदर ऐड हो रखे हैं, नहीं हो रखे? नहीं हो रखे, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट तो अभी हम कर रहे हैं ना भाई साहब, तो आप उसको ऐड करोगे। साथ में अगर लॉस हुआ इनकेस तो आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। साथ में आप न्यू पार्टनरी कैपिटल को क्या करोगे? ऐड करना मत भूलना, चाहे एसेट अप्रोच हो चाहे लायबिलिटी अप्रोच, न्यू पार्टनरी कैपिटल ऐड होगी ही होगी। डन। आगे बढ़ते हैं सर। ये प्रॉफिट एंड लॉसेस के अंदर क्या आता है? मुझे नहीं लगता इसको रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट है, फिर भी एक बार बस आप लोग बोल दो। पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व्स, लॉसेस वो उसके अंदर कर लेना। फिर लॉसेस के अंदर 3 चीजें, डेबिट बैलेंस पीएनएल का, गुडविल और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। कोई डाउट? ओके आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। आप इसकी एक बार प्रैक्टिस, चलो मैं करवा देता हूं, एक बार सुनना। ये हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है सर। 3:2 का रेशो था, 1/4 के लिए नया पार्टनर आया, सैक्रिफाइसिंग रेशो 1:1 बोल रखा है। न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल, ओके, तो करंट अकाउंट को डेबिट मार देंगे। हाउएवर ब्रिंग कैपिटल कितने की लाया? 15 लाख रुपए की लेके आया। सर गुडविल के बारे में कुछ बोला नहीं, लेकिन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड पास। ओ मतलब गुडविल को मांग रहा है लेकिन गुडविल की वैल्यू दे ही नहीं रहा, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हिडन गुडविल लगाना पड़ेगा। हिडन गुडविल का फॉर्मूला क्या था? ईसी माइनस एसी। ईसी कैसे निकलता है? न्यू पार्टनर कैपिटल 15 लाख, रेसिप्रोकल ऑफ इस शेयर, रेसिप्रोकल 4 है, तो 15 चौके 60 लाख रुपए ये आ गया। डन। उसके बाद फिर मैंने एसी निकालने के लिए क्या दे रखा है? अरे कैपिटल दे रखी है, तो लायबिलिटी अप्रोच लगेगी। तो टोटल ऑफ ऑल कैपिटल इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर कैपिटल, तो 20 लाख प्लस 10 लाख प्लस 15 लाख, साथ में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स प्लस एक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस प्रॉफिट्स दे रखे हैं, ऐड कर दो। डन। साथ में और क्या दे रखा है? हाँ तो बस ठीक है, वो और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस भी नहीं है, अगर होता तो वो भी ऐड माइनस कर देते। और साथ में ये आपका 52 लाख, 8 लाख आ गया। इसके बाद तो भाई साहब अपना काम सॉर्टेड है। आपको याद होगा न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल निकालते थे, उसका शेयर से मल्टीप्लाई करना। अभी आपने कहा था पीछे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं लेना है, मैंने कहा बोला एसेट अप्रोच में बोला था। 2 अप्रोचेज हैं, लायबिलिटी अप्रोच एंड एसेट अप्रोच, ठीक है। एसेट अप्रोच में अगर आप आओगे तो वहां पे आपको एसेट्स लेने हैं, लेकिन अपनी लायबिलिटीज में ये सब चीजें रिमूव करें। जो जो लायबिलिटी मेथड में लेते थे वो एसेट मेथड में नहीं लेते, ऐसा सोच के चलना। डन। चलो ये मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रखा है, आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है।
अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस मेरे ख्याल से कुछ बताने की जरूरत नहीं है, दिखाई दे बांट दो, ओल्ड रेशो याद होगा, ओल्ड रेशो में बढ़ता है। प्रॉफिट्स के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, प्रॉफिट P&L का क्रेडिट बैलेंस और साथ में रिजर्व्स। उधर साइड तीन चीजें, डेबिट बैलेंस, गुडविल और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व का क्वेश्चन करवाने की रिक्वायरमेंट है क्या? वो तुम्हें आता होगा, ठीक है। मैं फिर भी इसको करवाऊंगा, इसको एक सेपरेट टॉपिक में इसको डिस्कस करके चलूंगा एक साथ, इसमें मतलब 5-10 मिनट के लिए। मैं आज एडमिशन चैप्टर को कंक्लूड करवाना चाहता हूँ, ठीक है। आज हो जाए बहुत अच्छी बात, नहीं तो एक सेशन और रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट को एक बार शॉर्ट में डिस्कस करते हैं फटाफट से, प्लीज ध्यान से सुनना। ये एक इसमें ना एक इंपॉर्टेंट पार्ट, पता है आजकल किस चीज पे टेस्टिंग हो रही है बहुत ज्यादा? रिवैल्यूएशन की जो फिगर्स हैं वो रिकॉर्ड करनी है नहीं करनी, दोनों के ट्रीटमेंट पर। याद है कि रिवैल्यूएशन के एसेट एंड लायबिलिटी की वैल्यूज एक तो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन की एंट्रीज करते हैं, आपको याद होगा, याद है। रिवैल्यूएशन में चलो पहले व्हेन वी वांट टू रिकॉर्ड, तो मैं यहाँ इसको ऐसे क्लासीफाई कर देता हूँ। व्हेन वी वांट टू रिकॉर्ड, जब हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं तब तो हम क्या करेंगे भाई साहब, जर्नल एंट्री पास करेंगे, है ना। तब तो जर्नल एंट्री पास करनी है। अब जब रिकॉर्ड नहीं करना चाहते तब क्या करेंगे? तब तो हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो आजकल वो एडमिशन में भी आपसे टेस्ट कर रहे हैं कि एडजस्टमेंट कैसे होगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, पेपर में आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन हर एक चीज को हम लोग कवर करके चलेंगे, ठीक है। पर पहले जर्नल एंट्री वाले पार्ट को रिकॉर्ड समझे। कितनी जर्नल एंट्री हुआ करती थी? अगर जर्नल एंट्री आ जाए तो रिवैल्यूएशन की 3 जर्नल एंट्री होती थी। कितनी? 3। कौन सी जल्दी बताओ, यहां लिखता हूं। जर्नल एंट्री में 3 जर्नल एंट्री आप लोगों को करनी है। एक तो प्रॉफिट की, दूसरी लॉस की, तीसरी नेट प्रॉफिट या लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्ट्रीब्यूशन किस में होता था? ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में। डन होगी बात, ये याद है, समझ में आ रहा है। अब प्रॉफिट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? अच्छा, प्रॉफिट आ रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट ही होगा। और वैसे भी प्रॉफिट दुनिया का कोई भी प्रॉफिट किसी भी अकाउंट में जाएगा उसको क्रेडिट कर देगा। डन। तो ऊपर एसेट या लाइबिलिटी और टू रीवैल। यहां लॉस है, लॉस होगा तो रीवैल डेबिट हो जाएगा, टू एसेट एंड टू लाइबिलिटी। डन है क्या? फिर इसके बाद नेट या प्रॉफिट या लॉस आप कैसे निकालोगे? मान के चलो आपको रिवैल्यूएशन यहां पे क्रेडिट हो गया 10,000, यहां हो गया 7,000 डेबिट, तो नेट प्रॉफिट या लॉस कितना निकला? पहले तो बताओ, प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है? सर क्रेडिट है प्रॉफिट, 7,000 का लॉस है तो प्रॉफिट आ रहा है कितने का? 10,000 माइनस 7,000, 3,000। 3,000 का क्या आ गया आपका? प्रॉफिट आ गया सर। अब ये जो प्रॉफिट आप इसको बांटोगे तो पार्टनर की कैपिटल, पार्टनर को मिलेगा ये प्रॉफिट, तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट। और वैसे ही मैंने बोला था प्रॉफिट किसी के भी अकाउंट में जाएगा तो क्या आएगा? क्रेडिट। अब कहां जा रहा है प्रॉफिट? पार्टनर्स के बाद तो उनकी कैपिटल को क्रेडिट कर देगा, ठीक है। और ऊपर बैंक, बेटा रिवैल्यूएशन से निकल रहा है ना, बैंक कैसे? बैंक तो तब होगा अगर इन्होंने पार्टनर ने ये प्रॉफिट विड्रॉ कर लिया, तो ए डेबिट बी डेबिट टू बैंक। डन, प्रॉफिट हुआ पुत्र जी। तो उन प्रॉफिट जिस भी अकाउंट में जाएगा उस अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। तो अब पार्टनर्स के पास जा रहा है तो पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, या फिर ऐसे भी सोच सकते हो पार्टनर की कैपिटल बढ़ रही है क्रेडिट होगी। डन, जो मर्जी सोच लो। सर इसकी जो ये जर्नल एंट्रीज थी कि ये अलग अलग टाइप्स की, एक बार फटाफट से इसको डिस्कस करें। मुझे पता है ये ढीला होगा, एक काम करते हैं, सिर्फ आज मैं ना एक काम करता हूँ, ये छोटे छोटे सारे कॉन्सेप्ट कवर कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेके बैठेंगे वो तीनों टॉपिक, अपने जो 3 गोल्डन टॉपिक्स हैं इन रिगार्ड्स टू द एडमिशन। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, हिडन गुडविल हो गया, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, न्यू कैपिटल कैलकुलेशन मतलब प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला, और थर्ड टॉपिक इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये 3 टॉपिक मैं अगले सेशन में कराऊंगा, मतलब कल वाली क्लास में कराऊंगा, ठीक है। आज का सेशन सिर्फ रिवैल्यूएशन तक रखता हूँ मैं। डन है? ओके, तो ये करेंगे ना बेटा, तभी तो ओवर होगा। चलो, अभी तक की बातें क्लियर हुई? सर प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आज घर जाना, घर जाते एक बार इसको फटाफट से सेम इसी वीडियो से रिवाइज कर लेना, और कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है। बेटा क्या करें, रिक्वेस्ट कर करके भी तुम काम नहीं कर रहे हो, डांट सुन के भी तुम काम नहीं कर रहे हो, फिर कैसे करोगे? बता ही दो, तुम ही खुद ही बता दो, है ना। कह रहे हो नहीं सर हम ढीठ हैं, आप जब तक पीटोगे नहीं ना तब तक काम चलेगा ही नहीं, ठीक है। तभी सीधा घर वाले आके सीधा कहते हैं मारो पकड़ के, किसी को मैंने क्या दिया?
सबके ही कहते हैं जितने के से मिलता हूँ, है ना। चलो प्लीज़ फोकस, मजाक था, ऐसा कुछ नहीं है, हम ऐसी कोई भी चीज़ को प्रमोट नहीं करते हैं। चलो ठीक है सर, मैंने कहा अब मेरी बात ध्यान से सुनना। हम लोगों ने रिवैल्यूएशन की सारी टाइप की जितनी भी नॉर्मल हमें एडजस्टमेंट्स देखने को मिलती है, हम उसको डिस्कस करके चलेंगे और क्लासीफाई भी करके चलेंगे कि ये रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड आएगा, और उसकी जर्नल एंट्री भी देखते हुए चलेंगे, ठीक है। वैसे तो एक सिंपल सा रूल है, लॉस है तो कौन सी साइड जाएगा रिवैल्यूएशन की? डेबिट साइड। प्रॉफिट है तो कौन सी साइड जाएगा? क्रेडिट साइड। बट अब लॉस है या प्रॉफिट आइडेंटिफाई कैसे करें? क्योंकि हम तो गधे हैं, हमें तो पूरा पता ही नहीं चल पाता है। इतने बताने से थोड़ी चलेगा कि प्रॉफिट है लॉस है। बताओ ना प्रॉफिट लॉस कैसे पता करें। चलो तो सबसे पहला आओ सर एडजस्टमेंट देखते हैं। मैंने कहा बैलेंस शीट में आपको मशीनरी दे रखी है और नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है कि वैल्यू ऑफ मशीन इंक्रीज 2। ये 2 बाय में बच्चे बड़ा फंसता है बेटा। 2 का मतलब होता है यहां तक ले जाना है और बाय का मतलब है इतने से बढ़ाना है। यानी कि हमारी यहाँ पे वैल्यू कितनी बड़ी है? 1 लाख से बड़ी है। क्या है? प्रॉफिट है लॉस है? बेटा एसेट की वैल्यू बढ़ती है, अच्छा ही लगता है ना। जैसे तुम्हारी जमीनों की वैल्यू बढ़ती होगी तो मजा आता हो ना, अरे बेटा मजा आ गया, है ना। चलो कोई बात नहीं। तो मैंने कहा 10 लाख से 11 लाख होगी, 1 लाख का प्रॉफिट है। प्रॉफिट है क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। किसमें? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। और एंट्री क्या बनेगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। डन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, मशीनरी अकाउंट की वैल्यू दे रखी है आपको, उसमें 10 लाख रुपए की दे रखी है और आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी कितने से? कितने से मतलब बाय, तो 2 लाख से। तो 2 लाख की एंट्री आएगी। वहां पे 1 लाख की एंट्री थी, 1 लाख की वैल्यू से वैल्यू अलग होगी, एंट्री सेम बनेगी। डन। ये भी बेटा प्रॉफिट ही है, बड़ी है ना। हाँ इंक्रीज लिखा, डिक्रीज लिखा होता तो 2 लाख से माइनस। हाँ ये मैंने लिखा भी है। इफ बाय इज गिवन देन डायरेक्टली यूज दैट अमाउंट। बेटा ये नोट्स है, आराम से। नहीं मेरे को उसमें फोन में देख कर मजे नहीं आते। हो गया? ओके। बैलेंस शीट में एसेट दे, अब ध्यान से सुनना, ये इन्वेस्टमेंट को देख के बच्चा कंफ्यूज होता है। इन्वेस्टमेंट है 10 लाख की, नीचे लिखी होगी उसकी मार्केट वैल्यू। कभी कभी यहां पर भी गिवन होती है उसकी मार्केट वैल्यू। बेटा उसी से कंपेयर करके उसकी रिवैल्यूएशन कर देना। अब देखना 10 लाख की है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 8 लाख। क्या करें? 2 लाख का नुकसान हो गया। 2 लाख का भाई साहब नुकसान हो गया। तो आप क्या कर दोगे? इसको डेबिट साइड डाल दोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। डन है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं सर। मैंने कहा नेक्स्ट पे आओगे आप। ये डेटर वाली एडजस्टमेंट सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा दुख करती है ये, है ना। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम देखते हैं एक बेसिक एडजस्टमेंट जहां पर बैड डेट आ रहे हैं। प्लीज मेरे साथ ना इसको ऐसे ही समझ के चलना और घर जाके ना बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर डालना, ठीक है। इसमें प्रैक्टिस एग्जाम्पल है इसके। ओके तो ये एडजस्टमेंट आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी। मैंने कहा डेटर्स दे रखे हैं आपको कितने के? 1 लाख रुपए के बैलेंस शीट में। साथ में आपको बोला है सर बैड डेट अमाउंटिंग टू कितना है? 10,000। ये बैड डेट का मतलब क्या होता है? डूब गया पैसा। अब जैसे ही आपको बैड डेट नजर आए तो आपका पहला सवाल होना चाहिए, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज टू बी कि प्रोविजन दे रखा है या नहीं दे रखा। सर ये प्रोविजन का मतलब क्या होता है? प्लीज इस प्रोविजन का मतलब ना मैं यहां लिखता हूं। अगर प्रोविजन गिवन है, मैं ऐसे लिख देता हूं यहां पर, इफ प्रोविजन is given it means loss in regards to bad debt already charged। मतलब कि जो लॉस है इन रिगार्ड्स टू बैड डेट वो चार्ज हो चुका है, यानी कि वो रिवैल्यूएशन में पहले से जा चुका है या जाने वाला है? जा चुका है, वो जा चुकी है, ठीक है। तो जो चला गया वो दोबारा नहीं आएगा, तो मतलब उसको दोबारा ट्रीट मत करना। बट जो यहां लिखा है क्या ये जा चुका है या जाएगा? जाएगा, क्योंकि अगर जा चुका होता तो पहले से यहां पता है क्या लिखा होता? माइनस पीडीटी पहले से लिखा होता, ठीक है। यानी कि यहां पर वो जा नहीं चुकी, अभी जाएगी, है ना। चलो जी, तो फटाफट से 1 लाख में से 10,000 रुपए को भेजना है। भेजना है तो मतलब नुकसान है, नुकसान है तो रीवैल्यूएशन टू डेटर। कितने रुपए आ जाएंगे? 10,000 रुपए। बस इतनी मेरी लाइन अगर आपने अपने माइंड में दौड़ा ली ना, बसा ली, ये कॉन्सेप्ट आपको कभी नहीं फंसाने वाला। चलो अब ध्यान से सुनना, दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, यहां पर बात करते हैं, ठीक है। इफ प्रोविजन इज गिवन, यहां पे मैं और भी लिख देता हूं पूरी लाइन। इफ प्रोविजन इज गिवन इट मींस loss in regards to bad debt already charged, but if not given it means loss need to be
चार्ज्ड। डन है क्या? इजी। ओके, तो अब हम आगे बात करते हैं। सर हमारे को बोल रखा है यहां पर बैलेंस शीट में डेटर गिवन है 1 लाख के, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 10%। सर अगले साल का कोई लॉस आने वाला है जिसको हमें अभी चार्ज करना है। तो मैंने कहा है तो लॉस ही, फर्क क्या पड़ता है इस साल का हो अगले साल का हो, लॉस लॉस ही होता है। तो मतलब क्या करना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन डेबिट करना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन कितने से डेबिट करना है सर? 10% लिखा है ये 10% का मतलब होता है आपको इतना ना लॉस मेंटेन करके रखना है, मतलब आपको मतलब इतना बैलेंस मेंटेन करके रखना है। तो 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000 रुपए। तो रीवैल टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यहाँ पे रीवैल टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इट इज अ क्रिएशन एंट्री ऑफ प्रोविजन, लॉस को चार्ज करने की। ओके, अब ध्यान से सुनना। सर मैं आपको रीडिंग करने का तरीका ही बदल रहा हूं आपका, आप अगर देख रहे हो तो ठीक है। हम पीडीडी क्रिएट करने की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं लॉस चार्ज करना है। अगर लॉस चार्ज करने को बोलेंगे ना, अपना दिमाग फिल्टर ऑटोमेटिकली बोलेगा रिवैल डाल। बट अगर बोलेंगे ना पीडीडी क्रिएट करना है, फिर वो अपनी दिमाग की दुनिया अलग ही बनाने लगता है कुछ ना कुछ, है ना। चलो, बैलेंस शीट में 1 लाख है, ये पीडीडी मैं तो बोलूंगा लॉस ऑलरेडी चार्ज। सही है क्या? कि 3 लाख रुपए का 3,000 रुपए का लॉस ऑलरेडी चार्ज है। फिर नीचे बोलता है, कहता है लॉस कितना और चार्ज करना है, मतलब नहीं और नहीं, ये कहता है 2। इस लॉस के बैलेंस को कहां तक पहुंचाना है? 10% तक। किसके? 1 लाख के। 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000। हमने मतलब हमें उस लॉस, हमें टोटल लॉस 10,000 का चार्ज करना था, बट हमने अभी तक चार्ज कितना कर रखा है? 3,000 का ही। तो और लॉस चार्ज कितना करना पड़ेगा? 7,000 का। इसको करने का तरीका, परसेंटेज लगाई, डेटर से 10,000 लिखा, ऑलरेडी क्रिएटेड को माइनस करना, 7,000 आएगा, 7,000 को लॉस चार्ज करना, रीवैल टू पीडीडी। कोई डाउट? एक बात ध्यान रखनी है, जब लॉस होगा तभी रीवैल आएगा, जब लॉस नहीं होगा रीवैल नहीं आएगा। डन है? आ जाओ, लिख दूं, हिंदी में लिख दूं। जब लॉस होगा तभी रीवैल आएगा। चलो एक बार नीचे करना, एक थोड़ा सा और। ये 97,000 कैसे है? वो बेटा उस इग्नोर इट फिगर है वो तो बस इसका 1 लाख में से ये माइनस करके बाहर लिखा है, तो आपको क्वेश्चन में ऐसे ही गिवन होगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। आ जाओ, ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मैंने बोला था आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा, मैंने सॉल्यूशन भी कर रखा है, लेकिन आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो। आ जाओ अगले टाइप पे चलते हैं, एग्जांपल नंबर 6 पे। क्या बोलता है? क्यों? अच्छा, पिछला भी 6 था, ये 7 था, कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, गड़बड़ होगी। ये लो, अब ठीक है सर, प्लीज फोकस। अब बैड डेट भी आ गया और प्रोविजन भी आ गया। मैंने कहा जब भी बैड डेट और प्रोविजन में लड़ाई होगी, कौन जीतेगा? बैड डेट जीतेगा। कौन जीतेगा? बैड डेट। यानी कि पहले किसको ट्रीट करेंगे? ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये भी लिख देते हैं। देखो, जो लिखा होगा वही याद रहेगा, जो बोला होगा वो कहाँ याद रहना। वैसे तो अब रिकॉर्ड हो रहा है तो याद रहेगा, ठीक है, बट फिर भी मैं कहता हूँ आपको, देखो ये कॉन्सेप्ट कुछ जो वीडियोस बनाने का क्या हमारा कारण है, ठीक है, कारण सिर्फ इतना सा है कि आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ के जा रहे हो, मुझे लगता है ये शब्द अभी तक आपके दिमाग में शायद थोड़े फीड हुए हों, घर जाके तो किसके फीड होते हैं, और घर जाके रिवाइज नहीं करा फिर तो जयराम। कल रात को क्या खाया था याद है? याद है। कुछ कल सुबह भी याद है। चलो ठीक है, याद है तो अच्छी बात है, कुछ लोगों को रहता है, लेकिन अब 1 हफ्ते पहले क्या खाया था उस टाइम पर वो याद होगा? बिल्कुल बेटा, नहीं होता है याद जनरली, और एवरेज स्टूडेंट्स को याद नहीं होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो प्लीज जो लिखा होगा, लेकिन अगर सोचो आप हर टाइम का लिख के चल रहे हो कि हाँ इस टाइम ये खाया था, इस टाइम ये खाया था, इस टाइम, तब याद रहेगा। बता बेटा कब का उठा के बताना है, यही होता है ना। चलो तो आज मेरी बात ध्यान से सुनते हैं, मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ क्या चीज की बात बोल रहा था। हाँ, कि जब दोनों में लड़ाई होगी, युद्ध होगा किसके बीच में? बैड डेट, व्हेन bad debt and provision for doubtful debt both are given, first deal with, किससे करेंगे जल्दी बोलो? बैड डेट। आपने सही बोला आपने। अरे मेरे को युद्ध से याद था ना, युद्ध की बात देखा, वही तो, अब लिख लिया, आप नहीं भूलेंगे, है ना। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो सर अब करना है, लेकिन करना क्या है, कैसे करना, तो ये तो बताओ थोड़ा। आ जाओ सर बात करते हैं।
सर सबसे पहली बात, डेटर दे रखा है 1 लाख का, 3,000 रुपए का पीडीडी दे रखा है, मतलब लॉस पहले से चार्ज है। अब ये दोनों ही लॉस है। पहले 2,000 का लॉस चार्ज करना था, अब बताओ ये 2,000 का लॉस पहले से चार्ज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। और पुत्र जी हो रखा है, हो रखा है, लॉस चार्ज हो रखा है। अच्छा ठीक तभी है, तो हाँ, ठीक है, ठीक है, तभी ठीक तो है। ऊपर क्या पड़ा था? हाँ ठीक है। आ जाओ, दोबारा पढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं भागूंगा। चलो आ जाओ, ऐसे मांगने वाले कोई बात नहीं। इफ प्रोविजन इन गिवन इट मींस लॉस इन रिगार्ड्स टू द बैड डेट ऑलरेडी चार्ज्ड। इतने तक का ऑलरेडी चार्ज है बेटा। ये जो लाइन लिखी है ना, ये ऐसी नहीं लिखी है ना? तो यानी कि ये जो लॉस है कितने का? 2000 का। 2,000 रुपए का। ये तो दूसरा आ गया, एक मिनट ऊपर चलते हैं। 2,000 का जो लॉस है ये हमने ऑलरेडी इस प्रोविजन के रिगार्ड में चार्ज बना रखा है, यानी कि रिवेल में जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, ठीक है। यानी कि वो माइनस हो जाएगा ना यहाँ से। नहीं जाएगा, वो ऐसे माइनस हो जाएगा ना 3,000 में। हाँ 3,000 में से माइनस हो जाएगा कि हाँ सर प्रोविजन कर रखा था हमने। अब सर लेकिन इसकी एंट्री क्या होगी? लॉस है तो लॉस कहाँ से? अब इसको हटाओगे ना, पीडीडी अब आपका एक्चुअली बैड डेट बन गया, तो प्रोविजन खत्म हो गए, प्रोविजन खत्म हो गए, डेबिट हो जाएंगे, और डेटर एक्चुअली कम हो गए। तो 2,000 वहां से प्रोविजन से हट गया और डेटर्स आपके कम हो गए। एंट्री समझ में आई? पहले बैड डेट का ट्रीट, और क्या करा कि जितना लॉस पीडीडी, जितना पीडीडी क्रिएटेड है उतना लॉस इन रिगार्ड्स टू बैड डेट चार्ज हो चुका है। अभी अभी आएगा एग्जांपल, सबर वो भी है, सब कुछ है यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो इतनी एंट्री पहले क्लियर कि पीडीडी हटा, पीडीडी डेबिट, और क्रेडिट कौन हो जाएगा? डेटर। पहली एंट्री। फिर उसके बाद अगर आप अपने माइंड के निकाल के रखना चाहो तो आप एक बैलेंस इन पीडीडी निकाल ला। 3,000 माइनस 2,000 हुआ, 1,000 बचा, अभी भी बचा है, यानी कि अभी भी इतना लॉस हमने चार्ज कर रखा है। आगे बात करते हैं। फिर न्यू डेटर्स भी तो चेंज हुए ना आपके। 1 लाख के थे, 2,000 आपने क्या कर दिए? कम कर दिए, तो 98,000 के बचे। अब आओ प्रोविजन की एंट्री के ऊपर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेंटेन्ड एट द रेट ऑफ 10%। तो 98,000 का 10% निकलेगा। बच्चा गलती क्या करता है? 1 लाख रुपए पे 10% निकाल के आ जाएगा, ऊपर का पार्ट ठीक कर देगा, फिर भी ऊपर भी तो ऐसे किया था। अरे तो वहाँ पे वो तो था बेटा- बैड डेट नहीं था ना। बैड डेट था वहां पे। ओ अच्छा, बैड डेट। जब बैड डेट है तभी तो बोला यहाँ केस ही अलग है बेटा। जब बैड डेट और प्रोविजन दोनों साथ में है, महाकाल जुड़े हुए हैं, ठीक है। शिव और आदि शक्ति एक साथ है यहाँ पर, ठीक है। चलो हाँ आगे आ जाओ। तो सुनना, अभी कहानी थोड़ी सी बाकी है बस। 9800 के क्रिएट करने हैं, मेंटेन करने हैं, मतलब क्रिएट नहीं मेंटेन करने हैं। और ऑलरेडी लॉस कितना चार्ज हो रखा है, तो और कितना लॉस चार्ज करें? बस 8800, और लॉस चार्ज करना तो रिवेल डेबिट टू पीडीडी। कोई डाउट, परेशानी, समस्या? डन? आओ सर आगे है। ये आप प्रैक्टिस के लिए रख लोगे। आ जाओ सर अगले एग्जाम्पल के ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। अब 8वां एग्जाम्पल, 8वां ये रिवॉल्यूशन भी आ जाएगा। आ जाओ। यहाँ पे रिवैल्यूएशन भी आ जाएगा, क्यों? क्योंकि जितना लॉस चार्ज कर लिया उतना तो। अच्छा पहले बताओ, बैड डेट और पीडीडी की लड़ाई हुई है, कौन जीतेगा? बैड डेट। तो प्रायोरिटी देंगे बैड डेट को। पहले बैड डेट को देखते हैं। सर बैड डेट पे नजर डाली तो 7,000 दिख रहा है। फिर हम बोलते थे कि पहले चेक करो प्रोविजन है कि नहीं है। अगर है तो उतना अमाउंट लॉस चार्ज हो चुका है, नहीं करना। उससे ऊपर का होगा तो करना पड़ेगा, तो 2,000 का लॉस चार्ज करना पड़ेगा। परफेक्ट। तो 7,000, 5,000 यहाँ पड़ा है, तो 2,000 का और लॉस चार्ज करोगे। तो क्या एंट्री बनेगी? रिवैल्यूएशन टू डेटर। पर पूरी एंट्री बनाओ, देखना। मतलब पहले पीडीडी से सेट ऑफ हुआ, बचा हुआ रिवैल्यूएशन से हुआ, और कम कौन हुआ? डेटर। डेटर कितने से कम हुए? 7,000 से। अब फिर पीडीडी का बैलेंस निकालो तो 5 में से 5 चले गए, 0 बैलेंस। डन। उसके बाद न्यू डेटर कितने थे? पहले ओल्ड डेटर चेक कर लो, 90,000 के हैं। 90,000 में से 7,000 कम हुए, कितने बचे? 83,000। 83,000 पे कितना लगाया आपने? 10%। 8300 आया। ऑलरेडी क्रेडिट कुछ बचा या खत्म हो गया? खत्म। 0 आ गया, 8300 आ गया। इसकी एंट्री डाल दोगे रिवैल्यूएशन टू पीडीडी। खत्म हो गया भोकाल। जो आपके पास रिवैल्यूएशन की जो सबसे मेजर एडजस्टमेंट होती है वो खत्म हो जाती है प्रोविजन फॉर बैड डेट वाली, जो इसमें बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है। इसमें एक टाइप छोटा सा और है जो मैंने लास्ट में इंक्लूड कर रखा है। मैं 1 मिनट में वो रिवाइज करा देता हूँ, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने डाला होगा कहीं पर, अरे लिखा था, कहाँ चला गया? गायब हो गया।
कोई बात नहीं बेटा, एक ये कहाँ चला गया? एक केस और होता है, मैंने यहाँ से हट गया वो, रुकना, मैं यहाँ पे एक बारी उसको भी ऐड करके ना यहीं पे करवा देता हूँ, प्लीज सुनना। याद है कौन सा केस की बात कर रहा हूँ मैं? कोई मेरे को बता दे अगर किस केस की बात हो रही है यहाँ पर, जो मैं कह रहा हूँ भूल गए हम यहाँ पर। हाँ क्या वो कम हो रहा है? हाँ, यानी कि लॉस पहले से चार्ज कर रखा है, लेकिन अब उस लॉस को उतना चार्ज करना ही नहीं है, कम करना है। देखते हैं, एग्जाम्पल बनाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 हो जाएगा, लिखाया था पता नहीं कहाँ 10 लगा। होगा, गायब हो 10 गया। होगा ये शायद। नहीं, हाँ 90 होगा। मान लो डेटर दे रखे हैं आपको 90,000 के, पीडीडी भी बन रखे हैं 18,000 के, तो बाहर कितना दिखता? 72,000। नीचे लिख के दे रखा है प्रोविजन फॉर बैड डेट टू बी मेंटेन्ड एट द रेट ऑफ 10%। चलो जी, तो हमें कितना मेंटेन करना है? 10%। तो डेटर कितने हैं जल्दी बोलो? 90,000। उस पे पीडीडी कितना क्रिएट करना है? एट द रेट ऑफ 10%, 9,000। इसमें से लेस करोगे ऑलरेडी क्रिएटेड, कितने हैं? 18,000। सर इस 10% का मतलब क्या है कि कितना लॉस चार्ज करना है? कितना करना है? 9,000 ही करना है। और कर कितना रखा है? 18,000। तो सर ज्यादा लॉस चार्ज कर रखा है ना, तो लॉस का उल्टा क्या होता है? प्रॉफिट। तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा एक तरीके से, कितने का? 9,000 रुपए का आएगा प्रॉफिट। नेगेटिव में आ रहा है तो आप क्या करोगे? इसकी एंट्री क्या करोगे मुझे बता दो? पीडीडी टू रीवैल्यूएशन आ जाएगा। परफेक्ट। आ गया क्या समझ में? दिस इज द लास्ट केस। अब 2 केसेस और बचते हैं बस, छोटे छोटे, जो कंफ्यूज करते हैं। देखो और भी चीजें आती हैं, ऐसा नहीं है, बट वो और चीजें ना मैनेजेबल होती हैं कि हाँ भाई एसेट की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, देख लेंगे प्रॉफिट लॉस। बट ये क्या आते हैं? ये मैनेजेबल नहीं होते हैं, ये वो है जहाँ पे बच्चा गलती करता है। सिर्फ मैंने वो टॉपिक्स आपके पास टच करे हैं। सुनना सर, अगला जो आता है आपके पास, प्लीज़ ध्यान से सुनना, इसको हम 10th कर देते हैं। 10th हो गया ना वो हमारा। सर बैलेंस शीट के अंदर आपको स्टॉक दे रखा होगा। हाँ सर दे रखा होता है। अब नीचे ये अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड वाली एडजस्टमेंट है। कौन सी एडजस्टमेंट है जल्दी बोलो? अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। सर इसमें ना बच्चा क्या सोचता है? अंडर वैल्यूड है, कितने से है? 10% से अंडर वैल्यूड है। और पता है क्या गड़बड़ कर देता है? सीधा 10% निकाल देता है। बट एक्चुअली वो 10% सीधा नहीं निकलने वाला होता। इस पर क्या होता है आप सोचो, आपको अंडर वैल्यूड कर रखा है, आपको वैल्यू बढ़ानी है, दिस इज द फैक्ट, वैल्यू बढ़ानी है, प्रॉफिट है, आपको बुक करना पड़ेगा। हाँ, अंडर वैल्यूड को ठीक करने के लिए आपको ओवर वैल्यूड करना पड़ेगा, मतलब उसको बढ़ाना पड़ेगा। नहीं आई बात समझ में? अंडर वैल्यूड है, कोई चीज़ 1 लाख की थी, मैंने 90,000 पे रिकॉर्ड कर रखी है, तो मुझे 10,000 रुपये बढ़ाना पड़ेगा। अब एब्सोल्यूट अमाउंट में दे रखा हो ना तो बात ठीक है, हाँ एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, प्रॉफिट होगा। एब्सोल्यूट अमाउंट में दे रखा हो बहुत आराम से हो जाता है काम, लेकिन परसेंटेज के केस में ना बच्चा गड़बड़ी कर जाता है। समझना, यहाँ पे अंडर वैल्यूड का मतलब है कितने से अंडर वैल्यूड है? 10% से। यानी कि ये जो ऊपर वैल्यू आपने जो रिकॉर्ड कर रखी होगी, ये कितने पर रिकॉर्ड कर रखी होगी? 100% है टोटल वैल्यू, उसमें 10% कम, तो यू हैव रिकॉर्डेड दिस वैल्यू एट 90%। तो यानी कि 90,000 की वैल्यू मुन्ना कितनी है? 90% है। पहले से ही हो रखी है। हाँ, तो 90,000 की वैल्यू है 90 के बराबर, तो 10 के बराबर कितनी होगी? क्योंकि हमें 10% चाहिए, क्योंकि 10 से ही बढ़ाना है। तो 90 की वैल्यू हुई, 90 की वैल्यू हुई 90,000, तो 10 की वैल्यू कितनी हुई? 10,000। या आपने ऐसे प्रोपोर्शनेट करके निकालना है, 90 डिवाइडेड बाय 90 इंटू में 10। डन। ये 90 कैसे निकला? 100 माइनस जो भी रेट दे रखा हो। डन। ये लो जी, इसका एक एग्जांपल नीचे भी है, इसको देख लेते हैं एक बार फटाफट से, देखते हैं। 240 दे रखी है वैल्यू, अंडर वैल्यूड बाय 20%। बताओ कितने से डिवाइड करना है? 80 से डिवाइड करोगे, क्योंकि ये वैल्यू कितनी है? 240 है। 240 पे कितने परसेंट वैल्यू है ये तो बताओ? 80% हुई ना। कैसे? 100% तो टोटल वैल्यू होती, 20% कम रिकॉर्ड कर रखी है 80, तो 80 की वैल्यू 240, तो 240 डिवाइडेड बाय करोगे 80, इंटू में करोगे क्या? 20, क्योंकि 20 की वैल्यू कितनी है, और फिर 20 की वैल्यू निकाल के आप क्या कर दोगे? इसको ऐड कर दोगे। ऐड करोगे तो मतलब प्रॉफिट हो गया। स्टॉक टू रिवैल्यूएशन। कोई डाउट? ओवर Done? वैल्यूड में माइनस प्लस करते हैं। और में ओवर
ओवर में तो माइनस करेगा। ओवर में आ रहे, ओवर ये रहा एग्जांपल, आ जाओ फटाफट से, 2 मिनट का खेल रह गया बस, लास्ट है, ठीक है, आ जाओ। सर मैंने कहा स्टॉक की वैल्यू रखिए 1,10,000, ठीक है, हाँ ये कौन सा हो गया, 11वां हो गया। सर स्टॉक की वैल्यू रखिए 1,10,000 और ये वैल्यू है ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड का मतलब 100% अगर वैल्यू रही होगी तो ओवर वैल्यूड कितनी हो गई, प्लस कर दो, तो प्लस करोगे तो हाँ आपको कम करनी है, बट यहाँ पे परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे, प्लस करोगे, तो 100 प्लस 10 110%, 110% की वैल्यू हुई 1,10,000, तो 10% की कितनी, और आप 10% निकाल के क्या कर दोगे यहाँ पर, प्लस या माइनस, माइनस करना पड़ेगा क्योंकि कम करनी है वैल्यू, 10% कम करी तो एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन टू स्टॉक। डन हो गई बात, ये लो जी, इसी के साथ, हाँ जी ओके। अब अगर आपको रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन करना है तो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताई दिया 3 तरीके की एंट्रीज होती है, प्रॉफिट लॉस बुक करोगे और डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको निकाल के दूंगा, एक PDF देता हूँ, वो आप घर से सॉल्व करके लाना, अभी मैं भेज रहा हूँ, थोड़ी देर में आपके पास आ जाएगी, आप घर पहुँचोगे, घर पहुँचने से पहले तक ट्राई करूँगा पहुँच जाए तुम्हारे पास, ठीक है। चलो